Hello students, I am Jay. Today I am going to teach you English grammar. Before class start, make sure you have pen and paper. आज हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक है वर्ब। इससे पहले मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन ये सारे टॉपिक मैंने कंप्लीट करा दिए, जिनको मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के ये सारे वीडियो देख सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बनाई है। तो चैप्टर जो है वर्ब को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वर्ब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि वर्ब होता क्या है। द वर्ब इज़ ए वर्ड दैट एक्सप्रेस सम एक्शन, फीलिंग और एक्सटेंस इट टेल अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल से समझते हैं कि वर्ब है वो एक्सप्रेस करता है एक्शन, फीलिंग और एक्सटेंस को, और वर्ब है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट है जो कार्य है वो कब किया जा रहा है। तो जो एग्जाम्पल हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं। लॉयन रोर, यानी जो शेर है वो दहाड़ता है। रोर मीन्स होता है दहाड़ना या गुर्राना। तो जो एक्शन है वो बता रहा है। बॉय फ्लाई काइट्स, जो बच्चे हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं। तो बॉयज़ हैं ये क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं। आई फील सॉरी, मुझे क्षमा या मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये भी क्या हो गया, ये फीलिंग हो गई। तो जो बताएं सब्जेक्ट के बारे में कि वो क्या एक्शन कर रहे हैं या वो कब एक्शन हो रहा है सब्जेक्ट, इसके लिए हम जब यूज़ करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं वर्ब। और ये पोजीशनिंग को भी बताते हैं। जैसे जैसे आई हैव मारुति कार, या फिर बोल सकते हैं आई हैव एक कार। तो मेरे पास क्या है, एक कार है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि मेरे पास एक कार है, जो कि एक है क्या है, पोजीशनिंग है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जो वर्ब है वो हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में, उसकी एक्शन, फीलिंग, एक्सटेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में बताते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल से हमने समझा कि वर्ब क्या होते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम समझते हैं कि वर्ब के टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो वर्ब को आप मेनली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। आप मेन वर्ब को भी टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। क्या, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब को भी टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या फिर मॉडल भी बोल सकते हैं। प्राइमरी जो वर्ब हैं उनको भी अलग अलग थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टू बी वर्ब, टू डू वर्ब, टू हैव वर्ब। टू बी वर्ब में आते हैं इज, आर, एम, वाज वर्ब। टू डू वर्ब में आते हैं डू, डज, डिड। टू हैव में आते हैं हैज़, हैव, हैड। इनके बारे में हम, ये जितने भी टाइप्स के वर्ब हैं इनके बारे में हम लोग डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब होते हैं ऑल वर्ब which express action are the main verb. According to their uses, they are classified as transitive verb और intransitive verb। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि मेन वर्ब को भी टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ट्रांसिटिव वर्ब और इंट्रांसिटिव वर्ब। और ये जो मेन वर्ब हैं वो हमें बताती हैं कि एक्शन क्या है, कि जो वर्ब में एक्शन क्या हो रहा है। तो हम सबसे पहले हम ये भी समझते हैं कि ट्रांसिटिव वर्ब क्या होते हैं। तो ट्रांसिटिव वर्ब होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब आर दोज विच टेक ऑब्जेक्ट, देयर एक्शन इज ट्रांसफर ओवर द ऑब्जेक्ट। यानी ट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, और उनकी जो एक्शन है वो क्या होता है, वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होता है। हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे
कि कैसे डिपेंड होता है। जैसे अर्नव रीड न्यूज़पेपर, तो केवल अगर हम लिख देते कि अर्नव रीड, तो हमें क्या पता चलता क्या रीड कर रहा है, नहीं पता चलता। तो अर्नव रीड न्यूज़पेपर, तो अर्नव है वो क्या पढ़ता है, न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो जो वर्ब है वो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड है, इसलिए ये वर्ब को बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। ट्रांसिटिव वर्ब कौन सी वर्ब होती हैं? ट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जो हमें किसकी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है या ऑब्जेक्ट पर डिपेंड होती हैं, उन्हें बोलते हैं ट्रांसिटिव वर्ब। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मेन वर्ब का सेकंड पोर्शन पढ़ते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब। इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होती हैं? वे वर्ब होती हैं। इंट्रांसिटिव वर्ब आर दोज वर्ब विच डू नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट, यानी इंट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। द एक्शन इज लिमिटेड टू द सब्जेक्ट ओनली। द वर्ब प्ले, रीड, राइट, वॉच, सो, कुक, स्टार्ट एक्सेट्रा आर द ट्रांसिटिव वर्ब। यानी ट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जो केवल सब्जेक्ट पर डिपेंड होती हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि प्ले, रीड, राइट, वॉच, सो, वर्क, स्टार्ट एक्सेट्रा। तो आप जो वर्ब हैं या फिर हम इसको बोलें एक्शन वर्ब हैं, जो एक्शन को बताती हैं, उनके अंत में ना जरूर आएगा, जैसे कि देखना, पढ़ना, लिखना, पकाना, ठीक है ना। तो ये कौन है? ट्रांसिटिव वर्ब भी बोल सकते हैं या फिर इनको एक्शन वर्ब भी बोल सकते हैं। इनका वर्ब का इम्पैक्ट ओनली सब्जेक्ट पर होता है, इनका इम्पैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट पर नहीं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, द बेबी इज़ क्राइंग, जो बच्चा है वो रो रहा है, तो केवल इनका इम्पैक्ट किस पे होता है? ये जो वर्ब है इनका इम्पैक्ट होता है ओनली सब्जेक्ट पे, इनका इम्पैक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट पर नहीं होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वी स्लीप्ट, SLEPT, तो वी स्लेप्ट का भी होता है। तो ये जो है इसका किसी ऑब्जेक्ट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, इन वर्ब का ओनली सब्जेक्ट पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। इन ट्रांसिटिव वर्ब वे वर्ब होती हैं जिन्हें ऑब्जेक्ट की रिक्वायर नहीं होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ब के टाइप को देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, देयर आर 24 ऑक्सिलरी वर्ब इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर फर्दर क्लासिफिकेशन एज प्राइमरी एंड मॉडर्न। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं ये 24 ऑक्सिलरी वर्ब हैं, इनको भी 2 अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड मॉडल्स। तो प्राइमरी और समझते हैं कि कौन सी प्राइमरी क्या होते हैं। वर्ब सच एज एम, इज, आर, वाज, वर, डू, डिड, हैज, हैव एक्सेट्रा आर यूज विद द अदर ऑर्डिनरी और मेन वर्ब टू फॉर्म टेंस, पैसिव वॉइस, क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस एक्सेट्रा। यानी वे ये सारी वर्ब हैं जो हम यूज़ करते हैं, इज़, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव। ये सारी वर्ब क्या हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं, और जिनका हम यूज़ करते हैं एक्टिव से पैसिव बनाने में, नेगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं, राधा डज नॉट ट्रस्ट कृष्णा। तो राधा है उसे विश्वास नहीं करती है किस पर? कृष्णा पर। तो जो डज नॉट है ये क्या है? यही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, या हम जिसको बोल सकते हैं डज है, वो क्या है? वही है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। दे हैव वर्कड फॉर एन आवर, वो 1 घंटे से काम कर रहे हैं। तो हैव है, ये क्या है? ये है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो हमने अभी देखा कि जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैं इनको हम अलग अलग अच्छे से डिफाइन करके समझते हैं कि जो प्राइमरी वर्ब हैं इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? इनको कैटेगरी किया गया है 2 वर्ब में, टू डू में और टू हैव में। अब हम देखते हैं कि जो इज, आर, एम, वाज वर्ब, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, तो इनमें जो वर्ब है डू और डज
ये यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए। और जो आपका जो डिड है ये यूज़ होता है, ओनली डिड यूज़ होता है पास्ट के लिए। किसके लिए यूज़ होता है? पास्ट के लिए। इसी तरीके से जो आपके हैज़ और हैव वर्ब हैं ये यूज़ होते हैं आपके परफेक्ट में, वो भी प्रेजेंट परफेक्ट में। और जो हैड है वो आपका यूज़ होता है, वो आपका यूज़ होता है पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में। इसी तरीके से इज़, आर, एम जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में, और वाज और वर यूज़ होते हैं, वो होते हैं आपके पास्ट कंटिन्यूस में। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम इनको डिवाइड करते हैं कि इनके यूजेस पे, बेसिस पे कि क्या सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। इनको हम एक ब्लैंक पेज पर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जो आपकी टू, एक कलर चूज कर लेता हूँ मैं कोई भी, चलो मैं रेड ले ले रहा हूँ। जैसे कि टू बी वर्ब हैं, जो आपकी टू बी वर्ब हैं इनको डिवाइड किया गया है इज़, आर और एम, और बाकी के वाज और वर को नेक्स्ट देखते हैं। जो इज़ है वो उसके साथ, आर के साथ और एम के साथ हमेशा वर्ब में आईएनजी फॉर्म आती है। क्या आती है? वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आती है। साथ ही साथ इज़ के बाद हमेशा सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा सिंगुलर होगा, आर के साथ प्लूरल होगा, और आई के साथ हमेशा एम के साथ, या बोल सकते हैं आई आता है, या फिर बोल सकते हैं आई के साथ हमेशा एम आता है। दोनों इनवर्स हैं, हम या ऐसे बोल सकते हैं आई के साथ एम आता है, या एम से पहले आई आता है। तो जो सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो आपका जो वर्ब है इसको हम बोल सकते हैं, ये एक वर्ब है वो एक गाड़ी के इंजन की तरीके से ट्रीट होता है, क्योंकि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट सेंटेंस के फॉर्मेशन में होता है वो होता है आपका वर्ब। तो सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। जब आप टेंस में अच्छे से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा और अच्छे से कि कहाँ किस तरीके की जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है। तो जो सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग आता है वर्ब। तो अभी मैंने बताया था कि जो आई है उसके साथ एम आता है, तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। तो जो ये सेंटेंस है इसको मैंने लिख दिया है आई एम गोइंग टू मार्केट। तो ये जो, आई होप आपको ये समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ये जो स्टाइलस है ये इसी तरीके से लिख पाएगा। तो जो आई है उसके साथ क्या है? एम आया है। प्लस मैंने ये भी बताया था कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म आता है। अब वर्ब में आपको दिख रहा है ना आईएनजी फॉर्म आ रहा है, तो ये हो गए आपके टू वर्ब। अब इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो आपका है वाज और वर, जैसे कि वाज और वर, ये भी आपका जो होता है वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, और ये पास्ट कंटिन्यूअस में आते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में आते हैं। तो इनका क्या फॉर्मेशन होता है कि जो वाज होता है वो हमेशा आता है आपका किसके लिए? सिंगुलर के लिए, और वर आता है वो प्लूरल के लिए। तो हम एक और चीज़ समझते हैं कि सिंगुलर और प्लूरल क्या क्या होते हैं। तो जो सिंगुलर होते हैं उनको मैं एक साइड लिख देता हूँ, और जो प्लूरल हैं उनको एक साइड लिख देता हूँ। जैसे कि प्लूरल हो जाएगा वी, यू और दे, ये क्या हो गए आपके? प्लूरल हो गए। और ही, सी और इट, ये हो गया आपका, और प्लस किसी का नेम, ये हो गए आपके सिंगुलर। तो मैं इसको एक लाइन से ड्रॉ करके अलग अलग कर दे रहा हूँ कि ये जो आपके हो गए सिंगुलर और ये हो गए आपके प्लूरल।
सिंगुलर में हो गया ही, सी, इट प्लस किसी का नेम। प्लूरल में हो गया वी, यू, दे। ये क्या होंगे? प्लूरल। और आई है वो किसी भी टेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यूज़ किसका? हैज़ और हैव का और हैड का। हैज़, हैव और हैड। तो जो हैज़ और हैव हैं ये हमेशा यूज़ होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और हैड होता है, ये यूज़ होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ये हमेशा अपने बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। तीनों ही, चाहे हैज़, हैव, हैड, ये हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। इनमें क्या है कि हैड है उसके बाद सिंगुलर और प्लूरल दोनों आते हैं, लेकिन आपको याद रखना है हैज़ होता है उसके बाद हमेशा आता है सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब अभी मैंने बताया था ही, सी, इट और किसी का नेम। प्लूरल का मतलब होता है वी, यू, दे। ये वर्ड इनके बाद हमेशा हैव आएगा। आई होप आपको हैज़, हैव और हैड का भी यूज़ समझ में आया होगा। इन सारी चीज़ों को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और मैं आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में भी सारी चीज़ों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, समझते हैं डू, डिड और डज। डू, डिड और डज ये हमेशा यूज़ होते हैं। जो डिड है वो यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और डू और डज यूज़ होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि डू और डज आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, डिड आते हैं वो आते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। चाहे डू हो, डिड हो, डज हो, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और जो डू है वो यूज़ होता है आपका प्लूरल के लिए। प्लूरल के लिए यानी वी, यू और दे के लिए, जबकि डज यूज़ होता है सिंगुलर के लिए यानी ही, सी और इट के लिए। ही, सी और इट के लिए, और किसी का नेम जैसे कि मोहन, श्याम, राम, इनके लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम एग्ज़ाम्पल भी बता देते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि जैसे आई हैव ए कार। तो जो आई के साथ क्या आया? हैव आया, वो है मॉडल वर्ब। वर्ब विल, शैल, शुड, कैन, कुड, माइट एक्सेट्रा आर मॉडल वर्ब और मॉडल्स। दे यूज मेन वर्ब और फॉर्म सेंटेंस एक्सप्रेसिंग परसेप्शन, ऑर्डर एंड ऑब्लिगेशन या रिक्वेस्ट। जो वर्ब हैं उसी की तरीके से यूज़ होती हैं मॉडल्स वर्ब, जैसे कि विल, सेल, कैन, कुड, माइट एक्सेट्रा। ये सारे मॉडल्स वर्ब हैं और इनका हम जो इनका यूज़ करते हैं वो किसी रिक्वेस्ट के लिए या किसी सलाह के लिए। मॉडल्स के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहते हैं उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्योंकि अभी हमने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सारी चीज़ों को हमने ऑलरेडी करा दिया है। ये वर्ब भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक होगा मॉडल्स। इसके बाद आपके पार्ट ऑफ स्पीच फिनिश हो जाएंगे। फिर आप लोग चाहें तो मैं आपको टेंस करा सकता हूँ, या फिर आप जो भी कमेंट बॉक्स में बताते हैं उस टॉपिक के ऊपर मैं अलग सी वीडियो लाऊंगा। ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करता हूँ, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इस लिंक के थ्रू आप लोग पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप you enjoy this section. Thanks for watching.